जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आपका क्रोध नष्ट हो गया और क्रोध नष्ट हो जाने के बाद में जो प्रबल कारण था सभी चीज़ों को नष्ट करने का, ऐसा जो क्रोध है वह नष्ट हो गया। उसके बाद आपने इन कर्मों को कैसे नष्ट किया समझ नहीं आता। तब आचार्य ने ही वहाँ पर प्रति उत्तर में कहा था कि क्या जो बर्फ़ होती है, हिमपात जो होता है अथवा जो तुषार होता है, वो तुषार जब गिरता है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े वनों को नष्ट नहीं कर देता। अर्थात शीतल तुषार भी जब बड़े बड़े वनों को नष्ट कर सकता है, तो इसी प्रकार हे भगवान, आप भी अपनी शीतलता के माध्यम से, आप भी अपने साम्य परिणामों के माध्यम से कर्मों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमने वहाँ पर जाना था। ये अब अगले काव्य की ओर बढ़ते हैं। अगले काव्य को हम जानेंगे। अगले काव्य का सर्वप्रथम उच्चारण। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्य दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। जो कठिन पद हैं उनको हम एक बार देखते हैं, आप भी साथ में दोहराएंगे तो निश्चित ही यह हमारा उच्चारण एकदम सुस्पष्ट हो जाएगा। देखें, मनवेशयन्ति, मनवेशयन्ति। कई लोग उच्चारण करते हैं मनवेशयन्ति, शकार को हलंत कर देते हैं। वह नहीं करना है, ध्यान रखना, शकार पूरा है। अतः मनवेशयन्ति, मनवेशयन्ति। इस प्रकार से हृदयाम्बुज, हृदयाम्बुज, हा में रा तो हृदयाम्बुज। फिर आगे देखें तीसरी पंक्ति में, निर्मल रुचेर यदि, निर्मल रुचेर यदि, रकार चकार के एकार के बाद तो निर्मल रुचेर यदि, और कर्णिकायाः। इस प्रकार से और एक जगह पद दक्षस्य, यहाँ भी थोड़ी सी क्ष और छ में उच्चारण थोड़ा सा हमारा एकदम सही नहीं है। अर्थात दक्षस्य, यहाँ पर शकार का और श मिलकर के शकार का उच्चारण हुआ है, तो दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकायाः। यहाँ पर कर्णिकायाः ऐसा ही बोलना है आपको, कर्णिकायाः इतना नहीं बोलना है, कर्णिकायाः इतना बोलेंगे तब जाकर के उच्चारण शुद्ध होगा। हम अब इसका एक एक पद में देख लेते हैं। कहीं पर अगर पद टूट रहे हैं तो वहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सब सर्वप्रथम देखें, निर्मल रुचेः, यहाँ पर संधि होगी इसमें, तो निर्मल रुचेः, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निर्मल रुचेः यदि, तो निर्मल रुचेः यदि बराबर निर्मल रुचेर यदि बन जाएगा। किम अन्यत, यहाँ पर संधि है, किम अन्यत और फिर अक्षस्य, किम अन्यत अक्षस्य, किम संधि है, अन्यत और उसके बाद अक्षस्य। इस प्रकार से यहाँ पर जो संधि है उन पद का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर कहीं पर संधि पद दिया नहीं गया है। इस प्रकार से आप इनका अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही उच्चारण बड़ा शुद्ध होगा। थोड़ा सा आगे और जानते हैं। अब हम एक एक पद का पहले अर्थ जानेंगे और फिर अन्वय जानेंगे। अन्वय के बाद फिर अर्थ पर विचार करेंगे, तो निश्चित ही अपनी जो प्रक्रिया चल रही है वो एकदम शुद्ध हो जाएगी। त्वाम अर्थात तुमको, योगिनः अर्थात योगी, महात्मा, ऋषि, मुनि, जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान, सदा अर्थात सदा, परमात्मा रूपम अर्थात परमात्मा रूप को, अन्वेषयन्ति अर्थात ढूंढते हैं, खोजते हैं, हृदयाम्बुज, हृदय अम्बुज अर्थात कमल, तो हृदयाम्बुज अर्थात हृदय रूपी कमल, कोश देशे अर्थात कोश देश में, कमल के कोश देश में अर्थात मध्य भाग में, पूतस्य अर्थात पवित्र, निर्मल रुचेः अर्थात निर्मल रुचि वाले, यदि वा अर्थात अथवा, किम अर्थात क्या, अन्यत अर्थात अन्य जगह, अक्षस्य अर्थात
अक्ष के दो अर्थ हैं इसमें। लक्ष्यार्थ से तो अक्षस्य का अर्थ इसमें कमल का बीज हो गया, और वास्तविक इसका अर्थ एक जगह है अक्षस्य अर्थात आत्मा। अतः दो अर्थ हमें यहाँ पर लेने हैं। संभव पदम अर्थात उत्पत्ति स्थान, और ननु अर्थात निश्चय ही, कर्णिकाया अर्थात कर्णिका का। तो कर्णिका बोलते हैं कमल, आपने कमल का आपने फूल देखा होगा, और कमल के फूल को आपने देखा होगा बीच से। अब जो बीच में लगा होता है वो बीच में ही उसकी एक कर्णिका लगी होती है, उसी को हम बीच का भाग जो है उसका एकदम मध्य का भाग, उस मध्य के भाग में जो उठी रहती है उसी को हम कर्णिका बोलते हैं। कमल के पुष्प में जो बीच में अत्यंत ऐसा कमल का पुष्प है, तो इसके बीच में जो है वह यह हमारे लिए कर्णिका नाम से कही जाती है। हम कर्णिका नाम से इसी को संबोधित करते हैं। अतः कर्णिका अर्थात कमल के पुष्प के बीच में जो एकदम फंसा हुआ है उसे ही, और जो यहाँ से पराग निकलता है उसी को हम कर्णिका कहते हैं। इस प्रकार से हमने सामान्य अर्थ जाना एक एक पद का। अब हम अन्वय पूर्वक अर्थ जानते हैं। जिन, हे जिनेंद्र भगवान, योगिनः, अथवा पहले हम अन्वय जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम अर्थ जानेंगे तो सरलता होगी। जिन योगिनः सदा परमात्म रूपम त्वां हृदयाम्बुजकोशदेशे अन्वेषयन्ति, यदि वा पूतस्य निर्मलरुचेः अक्षस्य संभवपदं कर्णिकायाः अन्यत् किम। और ननु यहाँ पर हम चाहें तो लगा भी सकते हैं, और नहीं चाहें तो ऐसे अर्थ ले सकते हैं निश्चय से। अतः हमने ननु पद को नहीं लिया। ठीक, अब हम अर्थ जानते हैं अन्वय के माध्यम से कि जिन, हे जिनेंद्र भगवान, योगिनः, जो योगी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो सदा अर्थात हमेशा परमात्मा रूपम त्वाम, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा है स्वरूप जिसका, ऐसे त्वाम तुमको हृदयाम्बुज कोश देशे, अपने हृदय रूपी कमल के कोश देश मतलब मध्य भाग। तो हृदय रूपी कमल के मध्य भाग में, हृदय रूपी यह हृदय है, और हृदय रूपी कमल के मध्य भाग में अन्वेषयन्ति, खोजते हैं, ढूंढते हैं। अथवा ठीक ही है यह बात, यदि वा से ले लें हम इसको एक उदाहरण की। यदि वा से मतलब एक उदाहरण स्वरूप हम देखें कि पूतस्य निर्मल रुचे है, पूतस्य अर्थात पवित्र, निर्मल रुचे है अर्थात निर्मल हो रुचि जिसकी, रुचि को अर्थ, रुचि अर्थात कांति। तो पूतस्य अर्थात पवित्र और निर्मल है कांति जिसकी, ऐसे अक्षस्य, अक्षस्य अर्थात हमने बताया था कमल का बीज भी बोलते हैं यहाँ लक्ष्यार्थ से, और वैसे इसका अर्थ शुद्धात्मा है, एक प्योर आत्मा जो है, अर्थात जहाँ से सारे कर्म निकल चुके हैं। ऐसे कमल का जो पवित्र और निर्मल कांति वाला जो कमल का बीज है अथवा शुद्धात्मा है, उसका जो संभव पदम अर्थात उत्पत्ति का स्थान है, अर्थात उसको कहाँ पाएंगे, कहाँ वह हो सकता है, ऐसा अगर देखें तो कर्णिकायाः अन्यत् किम, कर्णिका के अलावा, अर्थात उस कर्णिका के अलावा उस बीज की उत्पत्ति और कहीं से नहीं होती। अर्थात उस कमल के मध्य भाग में जो कर्णिका है, वास्तविक में वो कर्णिका ही उस बीजभूत की उत्पत्ति स्थान है, उसके अलावा अन्य कोई दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता। द्वारा एक बार पुनः अर्थ जान लेते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, योगिनः, जो योगी हैं, ध्यानी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो सभी सदा हमेशा परमात्मा रूपम त्वाम, परमात्मा है, परम हो चुकी है आत्मा जैसी ऐसे स्वरूप वाले जो तुम हो, ऐसे तुमको ही, त्वाम तुमको, हृदयाम्बुज कोश देशे, हृदय रूपी कमल के मध्य भाग में, अर्थात उसके एकदम सेंटर पॉइंट में, अन्वेषयन्ति अर्थात ढूंढते हैं। यदि वा, अथवा ठीक भी है, सही बात भी है, उदाहरण स्वरूप देते हैं कि जो पूतस्य निर्मल रुचे है, पवित्र है और निर्मल रुचे है, निर्मल है कांति जिसकी, ऐसे अक्षस्य कमल का जो बीज है, अथवा ऐसी जो शुद्ध आत्मा है, ऐसी उस शुद्ध आत्मा की
जो संभव पदम, उसका जो उत्पत्ति होने का स्थान है वह स्थान कर्णिकायाः अर्थात उस कर्णिका के अलावा अन्यत अर्थात अलावा, तो कर्णिकायाः अन्यत, कर्णिका के अलावा अन्यत किम, अन्य क्या हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता। यहाँ हमें यह लगाना है कि यहाँ जो हृदय रूपी कमल लगाया है तो वास्तविक देखें हमारे यहाँ द्रव्य मन होता है और वह अष्टपंखुड़ी वाला होता है। कहते हैं अष्टपंखुड़ी वाला द्रव्य मन हमारे पास है और वह हमारे मध्य भाग में होता है। तो कहा उसी अष्टपंखुड़ी वाला जो कमल है हमारा, उस कमल के मध्य भाग में ही योगी जन आपका ध्यान लगाते हैं और उसमें से आपका ध्यान लगा करके और फिर उसी में ध्यान क्यों लगाते हैं, कहा उसी में क्यों आपको खोजते हैं। तो कहा जैसे वास्तविक में खोजने का स्थान ही वही है, कहाँ खोज सकते हैं। बोले कि जैसे कमल है तो कमल का बीज कहाँ, कमल के बीज की उत्पत्ति कहाँ होगी, तो बोले कर्णिका के मध्य भाग में। इसका मतलब है कर्णिका के मध्य भाग के अलावा क्या उसकी उत्पत्ति कहीं नहीं हो सकती। तो आचार्य कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, कहीं नहीं हो सकती। उसी प्रकार ये जो योगी जन आपको, आपका जो ध्यान लगा रहे हैं, आपको जो अपने अंदर बैठाए हुए हैं, वह मध्य में ही क्यों बैठाए हुए हैं, क्योंकि मध्य के अलावा और कहीं बैठाने का उनका स्थान नहीं है और कहीं उनको हम बैठा नहीं सकते। इसलिए योगी जन आपको मध्य में बैठाए हुए हैं और हम भी आपको मध्य में बैठाएंगे तो निश्चित ही हमारे इस परमात्म दशा का वर्णन, हमारे ये परमात्म दशा की प्राप्ति निश्चित ही होगी। अगर हम आपको भी अपने आत्मा के मध्य में बैठाएंगे तो निश्चित ही हम भी आज से प्रयत्न करें कि जिनेंद्र देवादिदेव हे पार्श्वनाथ भगवान, हम आपको भी अपने मध्य में बैठा करके जिस प्रकार योगी जन आपको अपने हृदय के मध्य में विराजमान करके ध्याते हैं, उसी प्रकार हम भी हे पार्श्वनाथ भगवान आपको अपने हृदय के मध्य में विराजमान करके ध्यान करेंगे, जिससे कि हम भी मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम दिया जाता है। कल पुनः अगले पद्य के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।